चले देखना अब 3125 डिवाइडेड बाई 5। सबसे पहला काम आप डायरेक्ट ऐसे कटाओगे ना तो आराम से कटा सकते हो। इसका मतलब ये समझ में आया, 5 भाग लगाने वाला है किसको, 3125 को। अब देखना, थोड़ा सा सुने ना, इधर हमेशा क्या था, पहला अंक भाग देने वाले से क्या था, बड़ा था। इतने सब एग्जाम्पल में देख लो, 6 बड़ा है 5 से, 7 बड़ा है 5 से, ठीक है, 8 बड़ा है 4 से, 3 बड़ा है 2 से। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, 3 बड़ा नहीं है इस बार, 3 छोटा है किससे, 5 से। मैंने बोला जो भाग लगाने वाला है वो कितने अंक का है, पहले वो देखो, समझ आया। जो भाग लगाने वाला है वो कितने अंक का है, 5 से भाग लगाया जा रहा है किसको, 3125 को। 5 एक अंक है तो फोकस इधर एक अंक पे करना चाहिए, लेकिन इधर का जो एक अंक है वो तो छोटा निकल गया भाग देने वाले से, इसलिए अब एक अंक पे फोकस नहीं, डायरेक्ट कितने अंक पे फोकस करोगे, 2 अंक। लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग में ना, और बाकी के बाद का कहानी क्या है, हमेशा आसमान से एक ही अंक उतारना है, समझ आया। तो सबसे पहला काम 5 6 30, समझ आया। और आपको हमेशा इसके पास पहुंचना है ना। पास पहुंचने का अर्थ ये नहीं है कि आप उसके आगे बढ़ जाओ, 5 7 35 नहीं बढ़ जाना है, ठीक है। तो ये कितना आया आपके पास, एक आसमान से 25 नहीं उतरेगा, कौन उतरेगा, 2। सिर्फ कौन उतरेगा, 2। क्या करना है, रटा रुटाया चीज, जैसे शेषफल आया बगल में आसमान से परी उतरेगी, ठीक है। तो कौन उतरेगी, 2। अब बोले 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना आ गया, 2। फिर बगल में कौन उतरेगा, 5 पंचे 25, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब मैं लिया तो इस पर्पज से लिया, इस उद्देश्य से कि पहला ही अंक क्या हो गया, छोटा हो गया भाग देने वाले से। अगर वो छोटा हो गया तो डायरेक्ट कितना अंक लेंगे आप, डायरेक्ट 2 अंक। लेकिन अगर 2 अंक ले लिए तो आगे 2 अंक उतारना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे स्टार्टिंग में 2 अंक लो, चाहे 3 अंक लेने का नौबत आ जाए, लेकिन आगे जब हल होते जाएगा तो आसमान से हमेशा एक ही झने पर ही उतरेगी, ठीक है। और देखते हैं आंसर क्या हो गया, 625 ना, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 और देखें, 8136 डिवाइडेड बाई 9 करें तो चले देखें क्या लिखा है ये 1023 को किससे डिवाइड करना है, 11 से। सुने अब बात ध्यान से, क्या एक अंक पे फोकस किया जाए तो कितने अंकों पे, 3 नहीं 2 अंकों पे। सबसे पहला आंसर आपका क्या होना चाहिए, 2 अंक। 2 अंक बोलने का मतलब 10 पे फोकस किया जाए। क्यों आपने 2 अंकों पे फोकस किया, क्योंकि भाग देने वाला भी कितने अंकों का है, 2 अंकों का। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, ये तो छोटा निकल गया इस 11 से, इसलिए अब आपको 2 अंक ना लेके क्या करना है, 3 अंक लेना है डायरेक्ट। समझ में आया। अगर यहाँ पे ऐसे रहता, मान लो 15 लिख दिया, 15 तो बड़ा है 11 से। अब ज़बरदस्ती का 3 अंक नहीं ले सकते आप, क्योंकि 15 तो बड़ा है 11 से। तो डायरेक्ट आपको फोकस किस में रखना पड़ेगा, 2 अंकों से बनी संख्या पर, समझे। अभी फिलहाल क्या था यहाँ पे, 0। 10 11 से छोटा है, इसलिए आपको डायरेक्ट कितना अंक लेना चाहिए, स्टार्टिंग से ही 3 अंक ना। तो 102। अब 102 के आसपास 11 का कौन सा पहाड़ आता है, 11 नियम 99 आया। यही तो बात है, घटाने भी तो आना चाहिए। 102 में 99 को कैसे घटाए, या तो 99 से 102 चल दो, 100 101 102 3। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3। मैंने क्या बताया अभी, जैसे शेषफल आया बगल से तुरंत परी को उतारे। कौन है परी, अब ये कितना बन गया, तो 11 तिया 33, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर क्या है, 93। क्या गलती हो रहा था, नहीं वो दशमलव वाले में आएंगे अभी और, ठीक है। अभी मैं ऐसे ऐसे संख्याएं लिया हूँ जो पूरा का पूरा ना लास्ट तक भाग दे पा रहा है। अभी तो दशमलव तक भाग देने वाला बताना है अभी।
ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा भाग इसलिए जा रहा है क्योंकि शेषफल क्या आ जा रहा है, शून्य। ठीक है, एक प्रश्न देखना आप, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 144,144 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, सुनेंगे अभी, सुने, इसके बाद वाले प्रश्न आप हल करेंगे फिर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इतने बड़े संख्या को आपको किससे भाग लगाना है, 12 से। अब आदमी दिमाग लगा के ये बैठे रहता है कि 12 गुना 12 क्या होता है, 144। तो 12 गुना 12 144, फिर 12 गुना 12 144, आंसर कितना हो गया, 12 12, 1 2 1 2 करके। गलत है, समझ में आया, गलत। स्टेप बाय स्टेप आपको सबसे पहले किसको सोचना है, 14 को। क्यों सोचना है, क्योंकि भाग देने वाला कितने अंक है, समझ आया, 2 अंक है ना। ये आंसर गलत है भैया, अभी 12 12 कैसे कैसे। सबसे पहले कितने अंक को सोचना है, 14 तो बड़ा है 12 से, तो बिल्कुल वो 2 ही अंक को ही सोचना पड़ेगा, 3 अंक में नहीं जाना है। तो 12 एकम, यहाँ पे कितना आया, आसमान से 4 उतरेगा। जैसे शेषफल आया बगल में आसमान से उतारे अंक को। ठीक है, तो 12 दूनी 24। अब ये फिर खत्म, मतलब कि शून्य हो गया ना ये, या शून्य शून्य डाल सकते हो आप लोगों का मन। जैसे शून्य आई या शेषफल यही तो है, बगल से फिर कौन उतरेगा, 1 उतरेगा, ना कि 14। समझ आया, क्या 1 को भाग दिया जा सकता है 12 से, तो एक बार ये क्या होगा, 12 शून्यम 0। समझ आया, फिर 1। ठीक है, अब शेषफल आया, तुरंत फिर कौन उतरेगा, बगल से 4। अब आ गया ये बड़ा, ठीक है, 12। तो 12 एकम 12, फिर आया 2, फिर शेषफल आया, फिर तुरंत क्या निकलेगा, उतरेगा 4। तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, 12012। ठीक है, और आप क्या आंसर दे रहे थे डायरेक्ट कटाने के समय, 1212, बीच के 0 को खा गए। ठीक है, तो ये ना एक्चुअल में आपको क्या बताया जा रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन चल रहा है। ये आपके वी बॉडमस रूल के अंतर्गत में ही ये क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, क्या क्वेश्चन नंबर 11, 3255। ठीक है, किससे भाग लगाना है, 15 से। अब मैं बिल्कुल इस टाइप का प्रोसेस नहीं अपना रहा हूँ, दिमाग फोकस रखें। 15 से भाग लगाना है 2 अंक, बोले 15 दूनी, क्या बच गया, बगल में कद का हो गए 25। अब बड़े है ना, 15 ले, तब 15 एकम कद का बाज के 10। 25 में 15 चले गया, कितना बचा, 10। अब वो 10 बगल वाले 5 को कितना बना लिया, 105। 105। फिर बोले 15 का कितने पहाड़ा में, 15 सत्ते 105। तो 3255 डिवाइड बाई 15 का आंसर कितना है, 2171। आप क्या कर सकते थे, बिल्कुल देख रहे हो 5 से कट रहा है, आप 5 से इसको ऊपर नीचे को कटाने के बाद जो आंसर मिलता उसको अगर हल करोगे तो भी आंसर कितना मिलेगा, 217 ही मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ आपको जो होमवर्क में मिलेगा उसमें के आधे प्रश्नों को इस टाइप से हल करना करें। ठीक है, बोलते जाना, बोलना, ठीक है। क्वेश्चन 12, बोले ना, पहाड़ा याद रहना चाहिए, किसका, 13 पंचे, इतना खत्म। अब फिर 13 पंचे 65 नहीं, पहले 1 अंक पे फोकस। तो 13 शून्यम 0, 6 का काम निपट रहा, 6 बगल से उठाएगा 5 को, 13 पंच, अब कटा ना ये। ठीक है,
फिर 65 नहीं 6, 13 शून्यम, अब टोटल 65, 13 पंचे 65। तो आंसर क्या है 50505। समझे? ठीक है। तो अब ना ये तो पूर्ण रूप से भाग्य है चीज़ें, आपको अब क्या करना है, दशमलव तक भाग लगाने सीखना है। चलिए देखा जाए आगे। आप क्वेश्चन नंबर 13 से मैं क्या ले रहा हूँ, ऐसे संख्याएं ले रहा हूँ जिनको आपको भाग लगाने से कहाँ तक भाग जाने वाला है, दशमलव तक। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैं 87/4। ठीक है, ध्यान से सुनते जाएंगे। 87/4 मतलब क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 4 भाग लगाएगा किसको, 87। तो रूल तो वही है, डायरेक्ट 87 लेना है कि 8 लेना है, क्यों लेना है, समझ गए ना। ठीक है, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे ख़त्म, 0 बचा। जैसे 0 या शेषफल जो भी आया है बगल से कौन उतरेगा, समझे। अब देखें 4 एकम 4, ये कितना आया। अब पूरा का पूरा भाग, मैंने क्या बोला था, जैसे शेषफल आए तो बगल में कहाँ, आसमान से परी उतरेगी। अब कोई परी तो बची ही नहीं है, समझ में आया। जब कोई परी बची ही नहीं है तो कहाँ से उतरेगी वो, अब नहीं बची है। तो आंसर तो आपका यही हो गया ना। क्या आंसर हुआ, 21 भागफल है, 4 भाजक है, 87 भाज्य है और 3 क्या है, शेषफल। लेकिन आपको सरलीकरण के रूप में इसको हल करना है आगे पूरा दशमलव के रूप में। तो अब कैसे किया जाता है, ध्यान से सुने। यहीं पे भी दिक्कत करते ना, जैसे आप यहाँ पे एक बार दशमलव लगा दिए, तुरंत आपको ना वो परी उतरने के जगह में ही क्या डालना है, 0। समझ आया। 4, अब पढ़े पढ़ा, 4 सत्ते, ये देख रहे हो, ये तुरंत आना चाहिए आपको पहाड़ा में। 4 अट्ठे, ऐसे नहीं, 4 एकम 4 दूनी 4 तिया, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो 4 सत्ते 28, कितना बच गया, 2। फिर दशमलव लगाऊं। अब एक बार अगर दशमलव लगा लिए तो आपको सुविधा अनुसार आगे, जैसे कि अभी मेरे को आवश्यकता है ना 0 का, क्योंकि 2 तो छोटा है 4 से, तो डायरेक्ट अब किसका आवश्यकता है आपको, 0 का। तो बगल में डायरेक्ट क्या डाल लें, 0। तो 4 पंचे 20। ठीक है, बात ख़त्म। आंसर है आपका 21.75। अब आप बोलेंगे सर बताओ तो क्या बोल रहे हैं अभी। बोल रही थी कि उतना भी आंसर है शेषफल का। हाँ, दशमलव लगा के भी ऐसे। ये ना सरलीकरण किया हूँ मैं, मतलब टोटल आपको दशमलव में आंसर देना है तो ऐसे दे सकते हैं, और शेषफल में आंसर देना है तो कहाँ तक बचा था, यहाँ तक, शेषफल 3 करके। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम में वो किसी भी रूप में पूछ सकते हैं। मैं ये बोल रहा था कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ बेसिक मैथ्स चल रहा है, मैं बता दूं बेसिक मैथ से ही चलने के साथ साथ आपके एग्ज़ाम का प्रश्न है। अब आपको बोलेगा 21.75 को सरलीकृत कीजिए। क्या बोला मैं, 21.75 को सरलीकृत कीजिए। तो मैं आपको जब दशमलव पढ़ा रहा था, क्लास जब चल रहा था, तो मैं आपको एक ट्रिक बताया था, दशमलव को अगर ज़िंदगी से मिटाना है तो उसके बटे में उतना ही शून्य लगा दो जितना दशमलव के बाद क्या था, अंक। ठीक है, तो ये चीज़ फिर आएगा ना, चैप्टर के रूप में आएगा भी आपके बेसिक मैथ्स के रूप में। जैसे कि इसको सरलीकृत करना है, आपको बोलेगा 21.75 का सरल रूप क्या होगा करके। तो अब इसको कैसे हल किया जाए, तो 21.75 बटे में 100, काहे 100 लगाया, समझ में आया, इसको पढ़ाए भी हैं अपन। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक, अपने को दशमलव का झंझट नहीं चाहिए करके नीचे में क्या कर दिए, 100 कर दिए। अब देख रहे हैं जितना अच्छा पढ़ा आपको याद हो वो काम का। जैसे कि 5 से भाग लगाया जा सकता है, उसके अलावा 25 से दिख रहा है, बिल्कुल जितने बड़े से आप भाग लगा सकते हो ना उतना अच्छा है आपके लिए। बिल्कुल क्या आएगा देखना आंसर, जब 87/4 आपको आंसर दिया है 21.75, तो 21.75 को पकड़कर अगर मैं हल करूं तो वापस क्या मिलना चाहिए, समझे। अरे हो ठीक है, तो ये 25 चौक 100। अब ये देखो, यही तो समस्या, इसीलिए तो बेसिक चल रहा है।
सर 25 2 अंकों का, 21 भी तो 2 अंकों का, तो 21 को लो ना। तो ले तो रहा हूँ, लेकिन 21 तो छोटा हो गया, इसलिए 21 ना लेके क्या लोगे आप, 217। तो 217। अब फिर याद करो 217 के आसपास 25 का कितना पहाड़ा जाएगा, 25 अट्ठे 200। अरे 25 25 25 ऐसे 4 बार करोगे तो 100, तो भैया वो 4 बार मतलब कि 8 बार। ठीक है, तो ये इतने लोग अभी ख़त्म हो रहे हैं ना, 25 अट्ठे 200। अभी पूरा का पूरा ख़त्म नहीं हुआ ये, लेकिन कितना बचा हुआ है इसमें अभी, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, 17 मतलब कि 1 7 5, आगे और 5 को शामिल करेंगे। 25 का कितना पहाड़ा में 175 आएगा, 25 सत्ते 175। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 25 सत्ते 175। तो देखो क्या आ गया, 87/4। तो यही तो बोल रहे हैं, ये है आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन अब, कि इसको सरलीकृत करने के बाद कैसे बनेगा आंसर। ठीक है, अब ज़बरदस्ती का ना क्वेश्चन चल रहा है, अब पैटर्न देखना कैसे चल रहा है। सरलीकरण का क्वेश्चन भी दे रहा है, और वो बोल रहा है कि स्टेप में किसको जमाना है। इतना सब चीज़ करने के बाद उसको और कंझट करवाना है, KLMN होगा, MKNO होगा, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन ना एक्चुअल में सरल है, लेकिन लेंदी बना दिया गया है। अब इसी को बोलेगा आपको कि 87/4 का सरलीकृत रूप 21.75 है। फिर एक 8 और कथन दे दिया, फिर उसके बाद बोलेगा कौन कौन सा कथन सही है। अब वो बोलेगा केवल K, ठीक है, केवल KL, केवल KLMM, ठीक है, फिर बोलेगा केवल KLMNO। समझ में आ रहा है। तो आपको ना स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा चीज़ों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं और क्वेश्चन एक 8 का भी फिर और बनाना। क्वेश्चन नंबर 14, 37/4। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे हल करने का प्रयास करूं। ज़्यादा बड़ा संख्या नहीं है, तो बिल्कुल मैं इस रूप में भाग देने के बजाय क्या कर लूँ, कटा करना। अच्छा, मैं कटा रहा हूँ, इसका मतलब यही भाग लगा रहा हूँ और कुछ नहीं। बस मैं सोच रहा हूँ कि इसी रूप को ना सिर्फ दिमाग में सोच रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं। चले बोलते जाए, 37 को भाग लगाया जाए 4 से, बोले 4 नियम। ठीक, कितना बच गया, 1 बच गया। अब बगल से उतारने के लिए तो कोई है ही नहीं, नहीं है तो कैसे करेंगे, दशमलव लगाए थे। फिर अब वो 1 क्या बन गया, 10 बन गया ना। ठीक है, फिर बोलेंगे 4 दूनी 8, 10 में 8 तो चले गया, 2 बचा। अब 2 फिर 2 6 है, फिर और दशमलव नहीं लगा देंगे, डायरेक्ट 0 ना। तो 4 पंचे, तो आंसर क्या है, 9.25। ठीक है, अब फिर वही बात, अगर आप इसको हल करेंगे तो वापस क्या मिलेगा आपको, 37/4। ठीक है, चलें हल करके बताएं और क्वेश्चन मेरे को बताएं तो अभी। और इसको करें 45/12। आपका मन ना देखो ये कट रहा है बिल्कुल 3 से, तो सरलीकृत करना चाहते हो तो कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट 12 से भाग लगाओ, आंसर तो वही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, देखो एक तो कट रहा है, कटा सकते हो आप 3 से, तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, या डायरेक्ट आप 12 से भाग लगाएंगे तो भी वही आएगा। इसको डायरेक्ट यहीं पे हल कर देता हूँ। देखें, सबसे पहले 3 से कटाना है क्या, 3 से कटा लें। आप लोगों का मन, ये जाएगा 3 चौक, ये 3 एकम 3, 1 और बगल में 5, 15, 3 पंचे। तो चाहे आप 45/12 को हल करो, चाहे 15/4 को हल करो,
दोनों में आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अब आपके एग्ज़ाम का अनुपात समानुपात का प्रश्न, ठीक है, कैसे पूछता है देखें। 45/12 का एक और रूप होगा, ऐसे करके 45/12 का और रूप क्या होगा करके। अब ऑप्शन में देखेगा 15/4, 5/4, 4/5, 4/15। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? आता है ना ऐसा प्रश्न सरलीकृत रूप, इसका मतलब वो आपको ये पूछ रहा है कि आपको कटाने आता है कि नहीं, समझे, या आपको गुना करने आता है कि नहीं। अगर आपने यहाँ पे 2 का गुना किया है तो यहाँ पर भी क्या करना होता है, 2 का, अंश और हार में। तो इस 45/12 का कई रूप बन सकता है, जैसे कि 2 का गुना करोगे क्या क्या बनेगा, ये 45 दूनी 90, इधर 2 का गुना 24, समझ आया। तो क्या बना नया रूप फिर 90/24। तो वो भी 90/24 को हल कर लो, 45/12 को हल कर लो, 15/4 को हल कर लो, आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, समझे। तो ये आपके में आप बोले ना मेरे से एक तो गलती हुआ था करके पेपर वो वाले में, आरक्षक वाले में, यही तो आया था। चले सुने, इसका हो गया क्या, 15/4 कैसे हल किया जाए। 4 का पहाड़ा तिया ना, 4 तिया कितना बच गया। अब क्या करना चाहिए, दशमलव लगाना चाहिए, ठीक है। जैसे दशमलव लगाया वो 3 क्या बन गया, बोलते जाएं, 3 क्या बन गया, 30। 30 के आसपास 4 का पहाड़ा 4 सत्ते 28, 30 में 28 खत्म, कितना बच गया, ठीक है। चले नहीं समझ पा रहे, देखो क्या बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन किसका, 15 का, क्या है 15 क्या आया 4। मैं 15/4 हल करूं, चाहे मैं 45/12 हल करूं, ठीक है, एक ही मतलब है, 4 तिया 12। मैं ये बोल रहा हूं आप अपना स्पीड ऐसे बनाएं कि आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आप बिल्कुल यहीं से ना ऐसे कटाओ, दिमाग में लाओ, दशमलव लगाएंगे, बगल में शून्य बढ़ेगा ऐसे करके। तो 4 तिया 12, यहाँ पे कितना आ गया 3, 15 में 12 गया, कितना आ गया 3। 3 है ना, दशमलव लगाए, शून्य बढ़ा दो, समझ आया। 4 सत्ते 28, फिर कितना आ गया 2, फिर बगल में क्या लगेगा, तो 4 पंचे 20, समझे। तो आंसर क्या है, 3.75 नहीं बोलना है, ठीक है। दशमलव के बाद के अंकों को आपको एक एक ठोक पढ़ने का नियम है, ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं तो डान वाड़ पर जी समाज है। चले सॉल्यूशन 16। अब देखना 456/9, पहले तो ये 3 से कट सकता है, आप कटाना चाहते हो तो कटा लो, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भाग लगा देता हूँ मैं। सुने 456/9 यही तो है, जो नियम है उसको याद रखें। 4 को फोकस करना है, लेकिन 4 फोकस नहीं होगा क्योंकि 4 छोटा है। सबसे पहले फोकस कौन होगा, 45। 9 के पहाड़ा में आता है क्या 45, 9 पंचे, ठीक है, बोले, हाँ बोले, बोलते जाए ना, बोलेंगे तब होते है। 6 उतरेगा ऊपर से, अब कहाँ पे दशमलव, यही तो गलती हुआ, यही तो गलती हुआ। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बोला ना, अगर मान लो यहाँ पे दशमलव लगा दिए तो तुरंत आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 0। अरे आपने तो गलती कर दिया कि शेष फल के बगल में एक जने को उतार दिया, फिर बगल में ला दिया तुरंत, समझे। हाँ, तो सबसे पहले जैसे आप एक अंक उतारते हो ना, अगर वो एक अंक इससे छोटा है तो सबसे पहले वो क्या होगा, शून्यम होगा, समझे क्या बोला मैं। तो ये सबसे पहले क्या होगा, 9
शून्यम शून्यम, ठीक है। अब यहाँ पे आया 6, ठीक है क्या, ठीक है। और बताता हूँ ऐसे संबंधित क्वेश्चन, नहीं समझ में आया, नहीं आया। अब देखो ये 6 है, लेकिन ये 6 तो भाग नहीं जाएगा 9 से, तो फिर अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएं, 0 बढ़ा, ठीक है। अभी और अच्छे सुनते रहना, अभी क्या क्या आने वाला है। 9 छके 54, ठीक है, 9 छके 54, फिर कितना बच गया, फिर क्या करें, फिर 60, फिर 9 छके, अब जिंदगी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये सॉल्यूशन ख़त्म नहीं होगा, समझे। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, 50.6666666 करके 6 भागने वाला है, ठीक है। ये दूसरा ना इधर याद दिलाते जाएंगे, ये दूसरा पेज। इसका मतलब 456/9 का आंसर कितना है, 50.6666666। सुने आंसर, आपके एग्ज़ाम का प्रश्न। अब 456/9 का सरलतम रूप क्या होगा, सरलीकरण पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली, सरलतम रूप क्या होगा, तो आंसर देखें ना इसका, क्या बोले, 456/9 का आंसर क्या आया, 50.6666666, मतलब 6 पे 12, समझ आया। तो अब इसी को आपको क्या बोलता है, संख्या पद्धति का एक ठो टाइप पढ़ाया था मैं आप लोगों को, कि बार वाले प्रश्नों को P/Q भिन्न रूप में चेंज करो करके पढ़ाया था क्या एक ठो, कुछ याद भी है, आप नहीं थे, इसके लिए ट्रिक बताया था। और आप अगर इसको हल करोगे तो वापस क्या मिलेगा आपको, 456/9, तो आपको बोल देगा 456/9 का सरलतम रूप क्या है करके। अब ऐसा ऑप्शन ना देके आपको ऑप्शन कैसे दे देगा, 50.4 बार, 50.6 बार, 50.67 के ऊपर में बार, समझे। अभी आया था, ठीक, सीटेट में, ठीक है। 7 तारीख को सीटेट हुआ क्या, ठीक है, हुआ क्या यहाँ पे। अभी और सुने ना एक क्वेश्चन, चले बताते जाना। यहाँ पे मैं अपने से और लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये लो, हाँ एक मिनट ना, डायरेक्ट किसको लेना है, 42 को। अब आपने लिया क्या, 7 छके 42, ये ख़त्म, आसमान से ये परी उतरी, ठीक है। अब फिर आपने क्या गलती किया, 5 छोटे लिखा, तुरंत दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा दी, ये गलती है भाई। आपके पास अभी आसमान से उतरा हुआ आदमी है, अगर आसमान से उतरा हुआ आदमी भाग देने वाले से अगर छोटा है तो एक बार क्या होगा, शून्यम होगा, समझे। तो यह हुआ 7 शून्यम 0। अब यहाँ पे आया 5, ठीक है। अब बगल में लगेगा शून्य, बगल में शून्य लगेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा, बगल में क्या हो गया, समझे। तो ये 37 49, फिर कितना आया 1, फिर बगल में क्या, हाँ 7 एकम 7, फिर बगल में 30, 7 चौक, फिर 7 दूनी, फिर अच्छा ऐसे हल हो सकता है ना आगे ये, ठीक है। जितना आगे हल करेंगे उतना, वैसे इतना लंबा मान का आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है कभी भी, जब एग्ज़ाम वगैरह में पूछेगा तो, ठीक है। आगे आप क्या कर सकते हो, उसको हल कर सकते हो। और देखें क्वेश्चन ना, इसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 6 से भाग लगाया जा रहा है, ये लो, फिर वही बात, डायरेक्ट
42 भाग जाएगा, 6 सत्ते खत्म। आसमान से कौन उतरा? यही तो समस्या है, दशमलव लगाकर जीरो नहीं बढ़ा देना है, आपने जिसको उतारा है उसके बारे में बात करो, उसके अलावा किसी के बारे में नहीं। 3 छोटा है 6 से, तो सबसे पहले ये क्या होगा? 7 6 शून्यम शून्य ना, तो यहाँ पे कितना आया? 3। अब लगाए दशमलव, इधर बढ़ाए जीरो, ठीक है। 6 पंचे 30, आंसर क्या है आपका? 70.5। अगर आप सावधानी नहीं बरतते तो आंसर क्या देते? 7.5। ठीक है। अभी फिर एक क्वेश्चन सुने। सात वाला नहीं होगा, ये लो। अब वैसे ये कटे रहता, ठीक है, लेकिन अपने को क्या करना है? भाग देना सीखना है। 8 8 64, 8 8 64, ठीक है, ये खत्म। बार बार गलती, 4 के बगल में तुरंत जीरो नहीं लगेगा, सबसे पहले जो उतरा है उसका काम तमाम करना है आपको, ठीक, उसके बारे में बात करना है। 4 उतरा है, 4 छोटा है 8 से, मतलब 4 शून्यम शून्य, पहले यहाँ पे फिर 4, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाए, 8 पंचे 40 पाए, ठीक है। आंसर 80.5। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आप लोग बताना, बिल्कुल एक जगह दिक्कत हुआ मेरे को बताना है, ठीक है, इसी के लिए समय दिया जा रहा है। आगे और क्वेश्चन ना, 4 5 9 8 बटे 13, 4 5 9 8 बटे में 13 हल करें।